तो आज हम लोग करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, फर्स्ट चैप्टर साइंस का। तो उसमें दिया हुआ है कि 5 तरह का केमिकल रिएक्शंस दिया है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि कोई एक सब्सटेंस है ए, अगर उसके साथ केमिकल सब्सटेंस ए दूसरा केमिकल सब्सटेंस बी रिएक्ट करके अगर एक सिंगल प्रोडक्ट बना देता है तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। कोई भी 2 और मोर देन 2 केमिकल सब्सटेंसेस मिलके अगर एक सिंगल प्रोडक्ट बना देता है तो उसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या बनाएगा? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट जनरेट करेगा। तो 2 केमिकल सब्सटेंसेस मिलके एक ही प्रोडक्ट बनाया। जब 2, ये बाय प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट ये है, एक ही प्रोडक्ट बनाया ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब 2 केमिकल सब्सटेंस मिलके एक ही प्रोडक्ट बनाएगा उसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी लिखा जाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ट लाइम भी लिखा जाता है। अच्छा, कैल्शियम, ये क्विक लाइम क्या है? चून है, जो पान के साथ खाया जाता है वो चून है। क्विक लाइम, स्लेक्ट लाइम। तो 2 केमिकल रिएक्शन मिलके एक ही प्रोडक्ट बनाया तो उसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसमें हीट भी जनरेट हुआ। जब हीट भी जनरेट होता है, जब प्रोडक्ट में हीट आता है, तब उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोला जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है और साथ ही साथ में ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल है। एक्सोथर्मिक क्यों? जब प्रोडक्ट में हीट आएगा तभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोला जाएगा इसको। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें भी हीट आएगा तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, साथ ही साथ ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके बना देगा वाटर। तो ये 2 सब्सटेंसेस मिलके बना दिया वाटर, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन। ये अब फिर ये गैस है मीथेन गैस, नेचुरल गैस, उसको अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिया तो आएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है क्योंकि इसमें भी हीट रिलीज होगा। ठीक है, इसमें भी हीट, लेकिन ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है क्योंकि 2 प्रोडक्ट मिलके यहाँ पर भी 2 प्रोडक्ट आया, लेकिन ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। फिर प्लस एनर्जी, ये जो रिएक्शन है ये हो गया ग्लूकोज, ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर एक्वस में रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक्वस में ही रहेगा। तो ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है। इस रिएक्शन का स्पेशल नेम है रेस्पिरेशन। क्योंकि देखिए, जो भी हम लोग खाते हैं, हम लोग को चलने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो जो भी कुछ हम लोग खाते हैं, राइस खाया, पोटैटोस खाया, ब्रेड खाया, कुछ भी खाया, रोटीज खाया, ये सब खाने से हम लोगों को क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट जब सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है तब बनता है ग्लूकोज। तो जब हम लोग
इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन जाता है, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, वाटर बनाएगा और एनर्जी रिलीज करेगा। इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका स्पेशल नेम है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये तो पता ही है कि रेस्पिरेशन इज ए केमिकल प्रोसेस। ओके, देन बुक में दिया हुआ है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां पर भी हीट निकलेगा। जब भी देखो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, मतलब कॉम्बशन, जला रहे हैं, किसी को बर्न कर रहे हैं, तो हीट तो आएगा ही। ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ये सिर्फ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन प्लस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है दोनों। ये कॉम्बिनेशन प्लस एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये दोनों है। दिस इज ओनली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहां पर सिर्फ हीट निकल रहा है, दो तीन चीज मिलके एक ही प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर दो सब्सटेंसेस मिलके एक ही प्रोडक्ट आ रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसीलिए कॉम्बिनेशन भी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। अगर हीट आता है प्रोडक्ट साइड में तो वो एक्सोथर्मिक है, अगर दो तीन सब्सटेंसेस मिलके एक ही प्रोडक्ट बनाता है तो फिर वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन में, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का हम लोग थर्मल डीकम्पोजिशन पढ़ लेते हैं। थर्मल डीकम्पोजिशन मतलब हीट देकर हम लोग उसको तोड़ देंगे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि कोई भी, पकड़ लीजिए, कोई भी एक सब्सटेंस है, ए बी है, उसको हम लोगों ने हीट दिया, ये थर्मल डीकम्पोजिशन है। हीट देने से थर्मल डीकम्पोजिशन। ए बी है, उसको हम लोगों ने हीट दिया, ये टूट के ए प्लस बी हो गया, तो ये थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो ऐसा कि फेरस सल्फेट FeSO4, इसमें .7H2O है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ये वाटर के कारण ये ग्रीन कलर का दिखाई पड़ता है, ये ग्रीन कलर का होता है। जब इसको हम लोग हीट करेंगे, हीट करने से क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा Fe2O3। ये भी सॉलिड होगा, ये भी सॉलिड ही है, और इसका कलर चेंज होके ब्राउन कलर हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैस होगा, और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये भी गैस होगा, SO2 SO3। ओके, तो ये जो फेरस सल्फाइड .7H2O है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसको बोला जाता है। इसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें लगा हुआ रहता है। जब उसको हीट करते हैं तब सबसे पहले ये 7 वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ के चला जाता है, फिर और जब हीट किया जाता है तब ये फेरस सल्फेट टूट के इस फॉर्म में आ जाता है। ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि सब्सटेंस एक ही है, उसमें हीट दिया, वो टूट के 3 पार्ट में आ गया, 2 पार्ट में आया, 3 पार्ट में आया, 4 पार्ट में आया। ये थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन इसलिए क्योंकि इसमें हीट दिया हुआ है, इसीलिए थर्मल। थर्मल का मतलब, थर्म का मतलब ही होता है हीट। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें ऑब्जर्वेशन पूछा जाता है कि फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का था, चेंज हो गया ब्राउन कलर में, और ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो ये दोनों है, ये पंजेंट स्मेल प्रोड्यूस करता है, ये पंजेंट स्मेल देता है। और ये कैसा होता है, ये कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। और एक चीज, ये जो फेरस सल्फेट है जिसमें 7H2 है, 7H2 होने के कारण ये ग्रीन कलर है। अगर इसको हीट किया तो सबसे पहले 7H2 उड़ के चला जाएगा, तब इसका कलर क्या हो जाएगा, तब बचेगा FeSO4, तब ये व्हाइट कलर का हो जाएगा। अच्छा, इसको बोला जाता है एनहाइड्रियस फेरस सल्फेट। अच्छा, फेरस सल्फेट को, वन मोर थिंग, फेरस सल्फेट को आयरन सल्फेट भी बोला जाता है। आयरन 3 सल्फेट। अच्छा, फेरिक ऑक्साइड को आयरन, रॉन्ग हुआ। फेरस सल्फेट को आयरन सल्फेट भी बोला जाता है। और
फेरिक ऑक्साइड को आयरन ऑक्साइड भी बोला जाता है, आयरन 3 ऑक्साइड बोला जाता है। फेरिक ऑक्साइड भी बोला जाता है, आयरन 3 ऑक्साइड भी बोला जाता है, इसको फेरस सल्फेट भी बोला जाता है, इसको आयरन सल्फेट भी बोला जाता है। एक बार समराइज कर देता हूं। जब फेरस सल्फेट .7H2O रहेगा, उसको हीट करेंगे तो पहले ये ग्रीन कलर का होगा, जब उसको हीट करेंगे ये 7H2O उड़ के चला जाएगा, तब ये बचेगा फेरस सल्फेट, ये व्हाइट कलर का हो जाएगा, इसको बोला जाता है एनहाइड्रियस फेरस सल्फेट। अच्छा, फिर उसको हीट करते रहे, तब ये टूट के फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में आ जाएगा। अब फेरिक ऑक्साइड का कलर क्या हुआ? ब्राउन। क्या ऑब्जर्व किया हम लोगों ने? ऑब्जर्वेशन क्या है? ग्रीन कलर से ब्राउन कलर हो गया, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी आया। ये दोनों गैस कैसा है? पंजन स्मेल है, ये कलरलेस गैस है, लेकिन स्मेल अच्छा नहीं है, ये पॉइजनस गैस भी है। ओके। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैस है। ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन है। कोई भी एक प्रोडक्ट था, उसको एक केमिकल सब्सटेंस था, उसको हीट किया तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो पार्ट में आ गया। तो ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। याद रखना है कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग लाइमस्टोन भी बोलते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं। बस ये हो गया, ये भी एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। ओके। अच्छा, इसमें पूछा जाता है कि ये कहां पर यूज होता है? ये इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज होता है, मेनली सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में यूज होता है। इंडस्ट्रीज में ये यूज होता है, ये केमिकल प्रोसेस। या लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, इसको अगर हीट किया तो ये बन जाता है लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। तो लेड ऑक्साइड क्या होता है? वो कलरलेस होता है, कलरलेस, कलरलेस होगा। और ये लेड ऑक्साइड जो है ये येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, येलो प्रेसिपिटेट ये फॉर्म करेगा। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये ब्राउन फ्यूम्स देगा। ये सब पूछा जाता है कि लेड नाइट्रेट, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है, क्योंकि हम लोगों ने हीट दिया, ये टूट के 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक ही सब्सटेंस था, उसको हीट दिया, 3 पार्ट में टूट के डिवाइड हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो लेड नाइट्रेट कलरलेस था, लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, येलो प्रेसिपिटेट बन गया, ये सॉलिड है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये ब्राउन कलर का फ्यूम्स यहाँ पर आएगा। तो यही सभी है, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।